रविवार को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर चलाकर रूस के एयरबेस पर तबाही मचा दी। यूक्रेन ने भीषण ड्रोन हमले में रूस के कम से कम 40 बॉम्बर्स को तबाह कर दिया है। यूक्रेन का ये हमला उस वक्त हुआ है जब दोनों देशों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में एक बैठक होने वाली थी। यूक्रेन 40 एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने का दावा कर रहा है, जिनमें TU-95 और TU-22 बम वर्षक भी शामिल हैं। ये दोनों एयरक्राफ्ट परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। यूक्रेन ने कहा कि उसकी सुरक्षा सेवा SBU ने इस हमले की तैयारी 11 महीने में की थी, लेकिन बैठक से ठीक पहले इतना विनाशक हमला करना हैरान करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 2 जून को होने वाली बातचीत से पहले रूस पर दबाव बढ़ाना चाहते थे। रूस का प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व क्रेमलिन के सहायक व्लादिमीर मेंडिस्की कर रहे थे, वो तुर्की पहुंच चुके हैं। जानकारों का कहना है कि इस हमले के बाद अब होने वाली बैठक में युद्ध विराम की संभावना तलाशने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उनका डर है कि पुतिन ऐसे हमलों के बाद चुप नहीं रहेंगे और उनका बदला खौफनाक हो सकता है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कहने पर किए गए ये इस हमले से शांति का रास्ता खुला है, या फिर दुनिया एक विनाशकारी परमाणु संघर्ष की तरफ बढ़ निकली है। इन हमलों के बाद डर है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 मई को पुतिन ने एक टीवी इंटरव्यू में इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि उन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है और मुझे उम्मीद है कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास 2022 में जो शुरू हुआ था, उसे उस नतीजे तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ताकत और साधन है जो रूस को चाहिए। जबकि पिछले साल पुतिन ने रूस की परमाणु नीति को अपडेट किया था, जिसमें कहा गया था कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तब भी कर सकता है जब उस पर किसी ऐसे देश द्वारा हमला किया जाए जिसके पास परमाणु हथियार हैं और जो सामान्य हथियारों से हमला कर रहा हो। पिछले हफ्ते रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो पुतिन के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं, उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी। उन्होंने ये बात अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच कही थी। जो रूस के नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने ये टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुतिन को लेकर कहा था कि वह आग से खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वे युद्ध विराम ना होने से परेशान हैं। इसके कुछ घंटे बाद मेदवेदेव ने एक्स पर जवाब दिया कि मैं सिर्फ एक ही बुरी चीज जानता हूँ, तीसरा विश्व युद्ध। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। माना जा रहा है कि यूरोपीय देश एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मार्च में यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी थी। स्वीडन, फिनलैंड और जर्मनी की सरकारों ने नागरिकों को खाना, पीना और दवाइयां जमा करने की भी सलाह दे रखी है। ये सलाह बढ़ते सैन्य तनाव और भविष्य में सुरक्षा को लेकर चिंताओं के कारण दी गई है। जबकि ब्रिटेन परमाणु बम गिराने के लिए F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका से हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। दूसरी तरफ नाटो के महासचिव मार्क रूट ने चेतावनी दी है कि रूस 2030 तक यूरोप पर हमला कर सकता है। उन्होंने वार्सो की यात्रा के दौरान कहा, अगर कोई गलत अनुमान लगाता है और सोचता है कि वह पोलैंड या किसी अन्य सहयोगी पर हमला करके बच सकता है, तो उसे इस गठबंधन की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। ये बयान उन्होंने यूक्रेन के शहर सूमी पर रूसी मिसाइल गिरने के बाद दिया था। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स लगातार इस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर यूक्रेन हार जाता है तो रूस बाल्टिक देशों, फिनलैंड या पोलैंड जैसे पड़ोसी देशों में घुसने की कोशिश कर सकता है, जिससे नाटो को रूस से युद्ध लड़ने के लिए उतरना होगा।